आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सुर सफर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। सुर सफर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि हर बार आपको ऐसे कलाकार से रूबरू कराया जाए जिन्होंने म्यूजिक को जो है एक अलग ही उपलब्धियां दी हैं, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं संतूर मास्ट्रो रोहित शर्मा जी के साथ, जिन्होंने 4 साल की उम्र से आई थिंक 4 साल 4th स्टैंडर्ड से जो है क्लास 4th स्टैंडर्ड से जो है म्यूजिक को अपना लिया और 8th स्टैंडर्ड में जाकर संतूर को जो है अपना समर्पित कर दिया। तो किस तरह का इनका ये सफर रहा और संतूर की ही दुनिया में क्यों इन्होंने अपने आप को इंडल्ज किया, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी। रोहित जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू, मेरे को यहाँ इनवाइट किया ग्रेटर जम्मू का। मैं बड़ा तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को इस लायक समझा कि मैं इधर आ सकूँ। रोहित जी, संतूर अपने आप में एक बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंट है। लगता है कि बहुत आसान है लेकिन उतना आसान है नहीं। उतना क्या, लेकिन मैं जहाँ तक मैं आपको भी असेंबल करते हुए देख रही थी ये काफी टफ लग रहा था। तो क्यों संतूर की तरफ ही क्यों इंटरेस्ट लिया आपने? संतूर, एक तो मेरे फादर भी संतूर प्लेयर है। ओके। तो पूरा घराना हमारा म्यूजिक का ही है। और पहले मैं गिटार प्ले करता था, मतलब घर में इंस्टीट्यूट है तो सीख रहे हैं, सभी सीख रहे हैं। पहले मैंने गिटार पे ही, सारे जैसे छोटे बच्चे गिटार पे ही जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे को देखा कि ये मेरी अलग पहचान बना रहा है, कि संतूर सिर्फ मेरे फादर ही बजाते हैं। उसके बाद मेरे को लगा कि अगर गिटार वाले तो बड़े हैं, वो भीड़ वाला हिसाब हो जाएगा, तो संतूर में और कोई भी नहीं है। फिर मेरा इंटरेस्ट संतूर में बढ़ता गया, तो मैं सीखता गया, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते करते आगे। तो लेगेसी को मेंटेन करना था या संतूर की तरफ इंटरेस्ट था आपका? लेगेसी को मेंटेन करना तो एक समझ लो वो जिम्मेवारी थी, वो तो करना ही था। लेकिन ये संतूर में इंटरेस्ट बना, मतलब वो फोर्स नहीं किया गया मेरे को। जबकि मेरा इंटरेस्ट पहले वायलिन में भी गया, मेरे दादाजी को मैंने बोला, वो वायलिनिस्ट रहे हैं। लेकिन फिर जब संतूर आया तो मैंने संतूर की तरफ ही मेरा फोकस हो गया। सर, संतूर की अगर बात की जाए तो रोहित, संतूर चलाना अपने आप में कोई खाला जी का घर नहीं है, बहुत टफ रहता है। तो जब आपने इसको स्टार्ट किया तो परेशानियां, दिक्कतें तो आपकी भी बहुत सारी आई होंगी। नहीं, परेशानियां दिक्कतें इसलिए नहीं आई कि घर में ही अपने टीचर थे मेरे फादर ही, मतलब जो असेंबल अभी मैं खुद कर रहा हूँ वो फादर ही करके दे रहे हैं। मेरे को सिर्फ जाके बजाना था, वो खाना परोस के दिया है, खाना है, वैसा था। तो वो इतनी परेशानी नहीं, बाकी प्रैक्टिस तो करनी वो खुद ही करनी थी। तो जैसे आपने कहा खाना परोस के दिया जाता था, मैंने बस खाना था, अब आपको खाना खुद परोसना पड़ता है, तो कितना टफ लगता है? क्योंकि उस टाइम तो फादर आपके साथ हेल्प करते थे, लेकिन अब आपको खुद भी हेल्प तो अभी भी, जब वो ऐसा है कि वो ऐसा, लेकिन फिर भी ज्यादातर खाना आप खुद अपने लिए परोसते हैं। खुद परोस लेते हैं। तो वो कितना टफ रहता है? नहीं, टफ नहीं है, टाइम लगता है। इट्स नॉट टफ। अब तो टाइम लगता है, काफी टाइम हो गया, तो टाइम लगता है, टफ नहीं है। बाकी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है, जैसा आजकल के लोगों को म्यूजिक चाहिए वो बजाना पड़ता है। बस टफ नहीं कह सकते आप। आपने G20 में भी पार्टिसिपेट किया था। G20 में भी जितने डेलीगेशंस आए हुए थे उनको संतूर के माध्यम से मंत्र मुग्ध किया था। तो वो समय आपके लिए कैसा था? क्योंकि डेलीगेशंस थी, वो सब बाहर के लोग हैं जिन्हें जम्मू की संस्कृति या हमारे भारत की संस्कृति के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम पे समा बांधना बहुत एक आर्टिस्ट के लिए बहुत टफ रहता है। वो टाइम कैसा था आपके लिए? वो टफ नहीं रहता है, वो ईजी रहता है, क्योंकि वो समझते हैं म्यूजिक को, वो एंजॉय करते हैं। बाहर के लोग, बाहर यही है, अपने इंडिया वाले होते तो शायद वो देखते डीजे कहाँ लगा है, वो आके सुनते हैं, वो बिल्कुल मतलब हमारे पास आ जाते हैं कि यार ये क्या बजा है। वो और आर्टिस्ट को ये चाहिए होता है, एक अप्लॉज चाहिए होता है, वो अपने आप उसका डबल हो जाता है। अगर वो 100 कर रहा है वो 200%। बाकी G20 बलवंत ठाकुर जी, उनकी देन है, उनकी वजह से परफॉर्म किया। साहिल भैया, राकेश आनंद भैया, ये सारे मतलब सारे बड़े बड़े म्यूजिशियन जो जम्मू के थे, कश्मीर के भी, उनके साथ बजाना ही एक अपने लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा एक सौभाग्य रहा। और मुझसे पहले मेरे फादर को फोन आया था, तो फादर ने ना कर दी थी, फिर मैं गया था। ये मेरा लक्ष्य था कि मैं वहाँ गया, लेकिन बहुत बड़ी बात थी वहाँ परफॉर्म करना। देश के प्रधानमंत्री उस समय मौजूद थे जब आपने संतूर बजाया था, तो कैसा लगा था? क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। वो बहुत बड़ी बात थी, मतलब वो एक, मतलब ऐसे लगता है कि हम किसी और ही लेवल पे, कहीं अलग ही दुनिया में है। वहाँ एटमॉस्फेयर भी वैसा था, पूरा सेटअप वैसा था, सिक्योरिटी ये वो सब कुछ। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ मतलब ऐसे
लोकल्स हैं इधर या कुछ, वो सेलिब्रिटी वाली फील आ गई थी। आ गई थी। तो जब आपने वहां पर संतूर बजाया तो कौन सा आपका वो फोक था, क्लासिक था, कौन सा? डोगरी फोक और हमने कश्मीरी फोक का फ्यूजन किया था। वो राकेश आनंद भी हैं, साहिल भी हैं, सुरेश सर हैं, ये इन तीनों ने मिलाकर, और कश्मीर के भी म्यूजिशियन थे, सबने मिलाकर एक फ्यूजन बनाया था, वो परफॉर्म किया था अपने। आई थिंक हमारे दर्शकों को वो फ्यूजन आप एक बार जरूर सुनाइएगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे जो G20 में कश्मीरी और डोगरी सॉन्ग का फ्यूजन क्रिएट किया गया था आपकी तरफ से, वो कैसा? वाकई में हम भी मंत्रमुग्ध हो गए, और जो सुन रहे होंगे वो भी हो गए होंगे। धन्यवाद। तो सर, जैसे आपने कहा कि बाहर के लोग म्यूजिक को, खासकर इंडियन म्यूजिक को बहुत ज्यादा, क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन वही भारत के लोग जो है वो अगर डीजे बज रहा होता तो शायद उस तरफ ज्यादा मुड़ते। ऐसा क्यों है यहाँ पर? अब ऐसा क्यों माहौल बन गया? ऐसा ये है कि हमारा ना वेस्टर्न की तरफ ज्यादा वो ध्यान है, अपनी चीज पे हमारा, मतलब हमारा अपने मोहल्ले में भी देखो तो साथ वाले घर में क्या हो रहा है वो देखते, हमारे घर में क्या चल रहा है वो नहीं देखते। तो सेम वैसे ही है वहां पर भी, म्यूजिक में भी। और वो वेस्टर्न वाले अपने, ये नहीं है कि वो यहाँ देख रहे हैं, वो अपने में बेस्ट हैं। मतलब अगर वो गिटार बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, वो बड़ा अच्छा बजा के फिर इसमें आते हैं। हमारे वाले इधर से भी भागते हैं, उधर का भी आधा सीख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक लूप होल भी है। ये लूप होल है, ये खत्म होता जाएगा इस तरह से, मतलब वो कल्चर ही खत्म हो जाएगा। तो आप टीचर भी हैं, आप म्यूजिक सिखाते भी हैं, संतूर भी सिखाते हैं, तो जब आप सिखाते हैं तब बच्चों का इंटरेस्ट कैसा रहता है? क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल म्यूजिक को समझना और उसको सीखना। बच्चों का ये है कि आजकल बच्चों नहीं, आजकल पेरेंट्स में भी पेशेंस कम है। वो चाहते हैं आज वो सीखे और कल वो रॉक स्टार बन जाए, टीवी पे आ जाए। ऐसे एग्जांपल इंस्टीट्यूट है हमारा 1949 से, तो रोज देख रहे होते हैं हम कि कल कंपटीशन, आज बच्चे को सिखा दो। तो पेशेंस चाहिए होते हैं, इसके लिए बड़ा सब्र चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट के लिए। ये नहीं कि गिटार भी टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी, अगर आप कोई भी विद्या ले रहे हो, आप पढ़ाई भी देख लो, तो आपको बड़ा ज्यादा मेहनत करनी है, बड़ा उसको पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। एक दिन में कि खाया और वो परफॉर्म कर दिया, ऐसा तो नहीं। तो वो पेशेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन जो सीख रहे हैं वो सीख भी रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो जम्मू में आप संतूर का क्या फ्यूचर देखते हैं? जम्मू में संतूर का फ्यूचर, जम्मू से ज्यादा कश्मीर में अच्छा फ्यूचर है। कश्मीर में बड़े लड़के हैं इस समय, बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। तो जम्मू में अभी तो बड़े रेयर हैं, मतलब मेरे फादर हैं, मैं हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है, मेरे फादर से भी सीखा हुआ, वो बजा रहा है। तो अभी मेरी बेटी को मैंने स्टार्ट करवाया है। मतलब आप लेगेसी आगे भी मेंटेन कर रहे हैं? तो मैंने कहा था जिम्मेवारी है वो तो चलानी है। जी। तो बॉलीवुड म्यूजिक में भी कोई इस तरह का आप संतूर बजाते हैं? मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स में? जी जी। तो कुछ आजकल, जैसे आपने कहा कि आजकल के बच्चे जो हैं बॉलीवुड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो कुछ बॉलीवुड में ही संतूर, बॉलीवुड सॉन्ग में ही संतूर हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, और खासकर उनके लिए जो इस संतूर को समझते हैं कि सिर्फ इसमें क्लासिकल ही आता है या फोक ही होता है। ये भी बॉलीवुड की बात की आपने, थोड़ा मैशअप बनाऊंगा मैं पुराने नए गाने का, तो देखते हैं। जहां तक मैं आपके म्यूजिक को समझ पाई हूँ, इस दो गानों को आपने मैशअप किया है, रंगीला रे और ये पसूड़ी सॉन्ग। मेरा दिल ये पुकारे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, पुराना गाना भी वायरल भी हुआ था। हाँ, पसूड़ी को। तो वाकई में जो आपको सुनेगा, मुझे लगता है वो तो वाकई में इसको
एस्टॉनिशिंग। मैं आप एक, मेरे लिए कोई वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपकी कला को क्या बोलूं, लेकिन जब हम देखते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है ये बहुत आसान है बजाना, लेकिन जब हम किसी को सुनते हैं और फिर अपने उस चीज को जब Live महसूस देखते हैं। करते हैं तो फिर सोचते हैं कि नहीं यार, ये अपने आप में बहुत एक टफ इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप हैंडल कर रहे हो। सर, अभी पिछले दिनों अनंत अंबानी की जो है शादी हुई है, तो हमें सुनने में आया है कि जामनगर में आपने अनंत अंबानी की शादी में भी परफॉर्म किया है। हाँ जी। वो कैसा रहा था? प्री वेडिंग में कैसा रहा था? वो वहां जाके हमें पता चला कि मतलब इवेंट ये है। यहाँ से मैं बताया था कि गुजरात में एक इवेंट है ऐसे ऐसे, तो वहां जाके हम खुद हैरान हो गए थे कि मतलब वो अलग ही एक लेवल का शो था। पता नहीं कितने खर्चा तो मीडिया में दिख ही रहा है, जी लेकिन हाँ। मतलब अलग ही लेवल का था। वहां पे अपना उनका सिस्टम पूरा बना हुआ, अपना ही वहां अंदर ही कितने विलास, कितने होटल्स, वहां पे परफॉर्म करना, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं बार बार उनके साथ हमारा, मतलब अलग मजा आया उधर। वो लगा कि हाँ कि अगर पैसा हो तो इतना हो। इतना तो मतलब जहाँ जम्मू की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के, कश्मीर में तो कहा आपने ऐसी चीजों को आज भी अहमियत देते हैं, हाँ। लेकिन जम्मू में कहीं ना कहीं ये चीजें लैक करती हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी शादियां, खासकर जिस तरह से अनंत अंबानी की शादी हुई है, बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज की शादी होती है, पॉलिटिशियंस के बच्चों की शादियां होती हैं, तो वहां पर संतूर और शहनाई को फिर से एक बार रिवाइव किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अब जो शादी है, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं यहाँ पे वो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मतलब वो कीबोर्ड या इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि संतूर हो गया, फ्लूट हो गया, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। शिव हरि जी का, शिव कुमार जी। शर्मा जी जो जम्मू से, जिन्होंने संतूर को बनाया बनाया मैं है। तो उन्हें भगवान कहूंगा। बिल्कुल। तो हरि प्रसाद चौरसिया ये उन्होंने एक ऐसा कॉम्बो बना दिया, और डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब वो सुन के ये एक आप अलग ही लेवल पे, अलग दुनिया में होते हो जब वो सुनते हो। मेडिटेशन के भी काम आ सकता है वो, मतलब तो शादी में भी जो वो भी एक क्लास है, वो सब नहीं, वो मैक्सिमम डीजे वाले ही होंगे, मतलब वो 10% है, लेकिन 10% वो अभी मैंने पटियाला में एक महल में परफॉर्म किया जी। तो वहां पर एक सरदार जी आए मेरे पास, वो थे कोई 80s की एज में, आके मेरे सामने हाथ जोड़े कि थैंक यू आप आए हो हमारे लिए परफॉर्म करने। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि कहते हैं वो डीजे तब तक नहीं चलेगा जब तक आपने नहीं बंद करना। आपने अगर 4 घंटे बजाना, 3 घंटे, जब तक आपने बजाना बजाओ, जब आपका मन हो जाएगा कि नहीं बजाना है, देन डीजे चलेगा तब तक। और मैक्सिमम फॉलोअर्स ही थे वहाँ पे। मतलब बाहरी राज्यों में देखा जाए तो इसको अहमियत मिलती है। अहमियत मिलती है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी परसेंटेज कम है। परसेंटेज है। आपका अपना इंस्टीट्यूट भी है, आपका बैंड भी है, जहाँ तक हमें आपके बारे में सुनने में आया, आपका अपना बैंड भी है, इंस्टीट्यूट भी है। इंस्टीट्यूट तो मेरे दादाजी के टाइम का है। ओके। और 1949 से बैंड हमारा है, वो टॉप 72 रहे हैं हम, इंडियाज गॉट टैलेंट, सब तक क्लासिकल फ्यूजन बैंड है। देन मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ रियलिटी शोज का, इंडियन आइडल, सारेगामा, जितने भी रियलिटी शोज हैं मैं कोऑर्डिनेटर हूँ J&K का। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको कहा जाए तो आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। कोशिश करता हूँ। तो कैसा लगता है जब आपको कोई मल्टी टैलेंटेड टैग देता है? मल्टी टैलेंटेड टैग अच्छा ही लगेगा, ऑब्वियस है। ये है कि मेरे अपने दायरे में, हाँ। मतलब अब आप किसी और काम में कहोगे तो शायद मैं जीरो हूँ उसमें। मेरे अपने दायरे में जो म्यूजिक से रिलेटेड है उसमें मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, ऐसा है। वहां फेल नहीं होऊंगा, भगवान की और मेरे पेरेंट्स की, सब उस्ताद सारे हैं, मतलब मैं सिर्फ मेरे फादर नहीं, मैंने जितने एक स्टेप में भी, मतलब आप सीख सकते हो, आप बच्चे से भी सीखते हो, सब बड़ों से सीखा है। राकेश आनंद भैया, मतलब किस किस का नाम लूं, इतने नाम है। सुनील सर से मैंने ग्रेजुएशन की है, सितार में सुनील रैना, वो उनके फादर सितारिस्ट हैं, बहुत बड़े सितारिस्ट हैं। जब नीरज वर्मा है तबले के, उनके पास जाके प्रैक्टिस की है। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो लेजेंड्स हैं। तो सबको एक, मेरे को फैमिली का मेंबर हूँ मैं म्यूजिकल, तो वो बड़ा फायदा हुआ कि सबने मेरे को एज ए बच्चा ही सिखाया। मतलब वो पॉलिटिक्स नहीं की कि नहीं यार ये उनका बच्चा है, ऐसा नहीं, सबने मेरे को गाइड किया। जैसे आपने कहा कि आपके गुरुओं ने, जितने जिनसे भी आपने सीखा है, उन्होंने सबने आपको गाइड किया है। बात अगर खिंचाई की हो, बात अगर पॉलिटिक्स की हो, तो इस फील्ड में आपको पॉलिटिक्स दिखी आपके प्रोफेशन में? हाँ बड़ी ज्यादा पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स पहले आती, फील्ड बाद में आता है। आजकल हर चीज में पॉलिटिक्स है, मतलब ऐसे ऐसे हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। जहाँ मेरा प्रोग्राम फाइनल हो गया, डन हो गया, वहां पे पीछे से ऐसे गेम चल गई है, हम कैंसल बाहर हो जाते हैं। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है, वो पॉलिटिक्स का शिकार हर कोई है, हर कोई है, और आप उससे बच नहीं सकते हो, वो ऐसा है। तो कोई डोगरी फोक जो आपको बहुत पसंदीदा हो, जो आप संतूर पे अक्सर बजाते हैं? हाँ, मैं प्ले कर देता हूँ। जी।
तो सर वाकई में आपके म्यूजिक को सुनकर मैं तो खो ही गई थी, मैं तो किसी और ही दुनिया में थी। तो बात रही आजकल के दौर की, बात की हमने आपकी इस जर्नी की, बात करी हमने किस तरह से G20 में आपने परफॉर्म किया, अनंत अंबानी की शादी में परफॉर्म किया, बाहर के लोग इसको ज्यादा सराह रहे हैं। लेकिन अगर जम्मू में बात की जाए तो जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं आज भी बड़े महदूद हैं, बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनको वो चार्म नहीं मिल पा रहा जो बाकी राज्यों में आज बड़े बड़े जो है म्यूजिशियंस आज अच्छा अर्न कर रहे हैं। इसमें हम जम्मू वालों की भी बहुत ज्यादा गलती है, उतनी ही नहीं कहूँगा, सारी गलती जम्मू वालों की है। यहाँ लोगों क्या कहना, क्लासिकल कंसर्ट हो शायद हम भी ना जान सुने, हमारा वो वाला वो माइंड सेट हो गया कि छोड़ो यार क्या करना, मतलब अगर मेरा कंसर्ट है तो कोई भी नहीं आएगा, म्यूजिशियन नहीं आएंगे, पहले म्यूजिशियन आएंगे तो लोगों को थोड़ा सा वायरल होगा। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर वाली लाइन है, किसी की प्रमोशन करनी है, एक इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, दुनिया को पता चल जाता है। तो यहाँ हम खुद ही नहीं आते हैं, उसका प्रोग्राम है, मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ पंजाबी का बड़ा ज्यादा है कि पंजाबी सिंगर्स आ रहे हैं, पंजाबी सिंगर्स मतलब डिपार्टमेंट भी बुला रहे हैं। वही मैं आपकी बात को अगर काटूंगी तो मैंने देखा है कि बाहर से सिंगर्स को बुलाया जाता है, पंजाब से यहाँ पर जम्मू में कुछ भी परफॉर्म करना हो तो, लेकिन यहाँ के सिंगर्स को नहीं आगे अहमियत दी जाती। ऐसा क्यों, ये क्यों इस तरह का व्यवहार होता है? अपने घर की वो कहते हैं मुर्गी दाल बराबर कह सकते हो आप इसको। बाकी पंजाबी सिंगर्स का आने का एक छोटा सा फायदा हो जाता है कि लोकल टैलेंट को भी सेम स्टेज मिलता है। मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पंजाबी सिंगर्स 12 लाख ले रहा है, 15 लाख ले रहा है, 8 लाख ले रहा है, वहां पे हम लोकल को बोला जाता है आपको जो रेडियो फीस है किसी की 2500 होगी, कोई अप्रूव नहीं होगा तो 1300 में जाएगा, वो थोड़ा सा बायस लगता है। या अगर उनको आप 12 लाख 15 लाख होटल में रहना ये वो सब कुछ दे सकते हो, तो एक आर्टिस्ट को मैं नहीं कह रहा हूँ 12 लाख दो, 10 लाख दो, लेकिन थोड़ा सा एक रिस्पेक्टिव, एक बड़े बड़े इधर अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे म्यूजिशियन हैं, लेकिन वही पेमेंट है 1200, 2000, 2500, 3000। ये चीज, और बड़े सालों से पेमेंट फंसी भी है डिपार्टमेंट में, क्या नाम लेने हैं, लेकिन फंसी हुई है 4 सालों से। मतलब ओवरऑल देख के चले तो जितना टैलेंट है यहाँ पर, जितनी खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म जो है वो इतने लिमिटेड है उनके लिए कि उनको अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं छोड़कर किसी और जगह जो है ध्यान देना पड़ता है। अभी बड़े मेरे ऐसे बड़े फ्रेंड्स हैं जो म्यूजिक में शायद मेरे से अच्छे भी हो सकते थे या अच्छे होंगे भी, लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया उन्होंने, चेंज कर लिया, मतलब प्लेटफॉर्म लिमिटेड है, क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है, वो सर्वाइव करने के लिए कोई शॉप में लगा है, कोई कुछ कर रहा है, छोड़ चुके हैं म्यूजिक, छोड़ ही दिए क्योंकि काम ही नहीं है। तो रोहित जी, खैर ये हमारी कॉन्वर्सेशन जो है इसी तरह से चलती चलेगी। टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें कॉन्वर्सेशन को भी यही अल्पविराम देना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते एक पहाड़ी जो है संतूर म्यूजिक जरूर मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि डोगरी हो गया, बॉलीवुड हो गया, जो क्लासिकल हो गया, लेकिन एक आखिरी में पहाड़ी फोक को जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। पहाड़ी एक राग की बंदिश है पंडित शिव कुमार शर्मा जी की जी, तो वही कोशिश करूंगा, वो तो अलग लेवल पे बजाते थे तो मैं कोशिश करूंगा। श्योर।
रोहित शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और जिस तरह से आपने समा बांधा है वो तो एक अलग ही लेवल का था। वाकई में मैं तो बिल्कुल खो चुकी थी और आई एम श्योर जो हमारे दर्शक हैं वो भी खो ही गए होंगे। तो ये थे हमारे साथ संतूर वादक रोहित शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से मैंने कहा कि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की। और अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि अपने जो आर्टिस्ट हैं उन्हें प्राथमिकता दें, और बाहर के लोगों की बजाय जब हम अपने ही आर्टिस्ट को प्राथमिकता देंगे तो हमारा जम्मू का नाम सिर्फ जम्मू तक ही महदूद नहीं होगा, विश्व भर में इसका डंका बजेगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में और इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में? आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक और आर्टिस्ट के साथ रूबरू होंगे सुर सफर के एक नए एपिसोड में आपके साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।